वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क मुंतकिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मादुरो को ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मादुरो को खुसूसी तैयारी के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद मादुरो को सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से ब्रुकलिन जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत क्राकस में कार्रवाई की। सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद मनशियात और असलहा रखने का इल्ज़ाम। वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल का दावा, ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, मेरी हिदायत पर अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। कोई अमरीकी फौजी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। जरूरत पड़ी तो दूसरा हमला भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर की तस्वीर भी जारी कर दी। वेनेजुएला के नायब सदर डट गए। मुल्क के दिफा का अज़म दोहरा दिया। अवाम से खिताब में कहा कि सदर मादुरो को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी बनना पसंद नहीं करता। हार मानेंगे ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा। क्राकस में सुपर स्टोर्स बंद। शहरी अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की खुलकर मुखालफत। कहा, रिजीम चेंज के खिलाफ हूँ, वफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करता हूँ। ज़ोहरान ममदानी के मुताबिक ये मौक़िफ़ सदर ट्रंप को बराह रास्त फ़ोन पर पहुँचा दिया गया। ऑपरेशन से कबल महीनों तैयारी की गई। मादुरो को निकालने की कार्रवाई इतनी दुरुस्त थी कि 150 से ज़ायद तैयारों को एक ही वक्त और मकाम पर इकट्ठा किया गया। अमरीकी जनरल डीन केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। जनरल डीन केन ने इस ऑपरेशन को खामोश और रूस, चीन, कोलंबिया, ईरान और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। ज़रूरी है कि मजीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालिसी की पेशकश कर दी। वक्त आ गया है कि अवाम और कौमी खुद मुख्तारी वेनेजुएला पर हुक्मरानी करे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की नोबेल इनाम याफ्ता अपोजिशन लीडर का रद्द-ए-अमल। कहा, वेनेजुएला में सियासी कैदियों को आज़ाद करेंगे, मुल्क बेहतर बनाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम अवाम मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा डालें। दुनिया भर में वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में मुजाहिरीन ने जंग की मुखालफत और अमन के हक में नारे लगाए। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मदाखलत का हक नहीं रखता। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे 7वें रोज़ में दाखिल हो गए। तालीमी और सरकारी इदारे बंद,
मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में होने वाली झड़पों में अब तक 8 मुजाहिरीन और 1 पुलिस अहलकार के हलाक होने की इत्तलात। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी ने मुजाहिरों पर रद्द अमल में कहा है कि दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे, बल्कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने बाज़ारों में होने वाले एहतजाज जायज़ करार दिए। यकीन दिलाए कि सदर और हुक्काम मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। करेंसी के उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है। गिलगित बल्दिस्तान में बुरसल पास पर बर्फ हटाने के दौरान बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन असमत समेत 3 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बर्फ हटाने का काम जारी था ताकि फौजी नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी तोदा गिरने से कैप्टन असमत, 2 फौजी जवान और 1 सिविल मशीन ऑपरेटर PWD बर्फ तले दब गए। ऑपरेशन के जरिए 4 अफराद को बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया। ताहम कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा की हालत तशवीशनाक हो गई और वो जानबर ना हो सके। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों को खिराज अक़ीदत। पब्लिक नुमाइंदे हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला हैं, तो जो उनका इस्तेहकाक है, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलने की ज़रूरत है, वो कराची शहर में उनको दी जाएगी और सिंध गवर्नमेंट भी उनको वेलकम करेगी। आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूँगा, हसन ली होती मार्केट में साथ बैठ के तो बन कबाब वगैरह खा लेंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह, या हम उनको KMC बिल्डिंग बुला लेंगे। तो इन तमाम कामों के लिए अगर उनको आने तो मोस्ट वेलकम। हम उनको अजरक भी पहनाएँगे। सोहेल आफरीदी को कराची में बर्गर खिलाएंगे। वज़ीर आला KP को रिवायती अजरक भी पहनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, सोहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा। नफ़रत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर कराची की रोशनियाँ बहाल कर रही हैं। लोगों को बताया है कि कराची कोई नया नहीं बल्कि पुराना शहर है। कराची मायकलाची के करीब 4 लाशों के मिलने का मामला, मरकजी मुलजिम मसरूर हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। लाशों की शिनाख्त भी हो गई। खारादर की रिहायशी तलाक याफ्ता खातून अनीला और उसके 3 बच्चे जाँ बहक, जो न्यू ईयर नाइट पर घर से निकलने के बाद लापता हुए थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद के शवाहिद सामने आ गए। मरने वालों की उम्रें 10 से 40 साल के दरमियान है। मुलजिम ने लाशों को मैनहोल में छुपाया था। लेकिन मरवत में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक नूरंग जलाल, अजीज़ुल्ला और अब्दुल्ला शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त। जज्दे खाकी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हमला आवरों की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी। नए साल का पहला सुपरमून वुल्फ मून शाम ढलते ही आसमान पर जलवागर हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक ये सुपरमून गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। चांद की रोशनी करीब 100%। सुपरमून आम चांद के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन था।
गलियात सयाहों से आबाद, 2 दिन में 30,000 सयाहों ने गलियात का रुख कर लिया। 6,200 गाड़ियां इलाके में दाखिल। डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम सड़कें क्लियर और महफूज हैं। ट्रैफिक की रवानी में कोई रुकावट नहीं। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने इस्तांबुल का नज़ारा बदल दिया। रुई की गाले इस तेज़ी से गिरे कि हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मौसम की अंगड़ाई पर शहरी तरंग में आ गए। बच्चे बड़े मौसम के मज़े लेते दिखाई दिए, जबकि मंचलों ने मछली के शिकार का शौक पूरा किया। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? फैसल कुरैशी। सबसे पहले फैसल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकेंगे और कहानियां बोलेंगी। बोल नाइट्स, एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे। फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा आज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।